Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में एक टॉपिक फ्रॉम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड द टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. सो ये तो अंडरस्टूड है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है ना कि जो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है. हाँ, बहुत सारे मोड हैं. तो आज जिस मोड को हम लोग पिक कर रहे हैं दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो ये तो अंडरस्टूड हुआ ना कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज ए काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. तो इस कैटेगरी में हम लोग सबसे पहले पिक करेंगे बैक्टीरियल डिजीज को. तो बैक्टीरियल डिजीज या वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन, फंगल, इन सारी डिजीज जिसमें पैथोजेंस इन्वॉल्व हो वो सारी डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आ जाती है. और कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या हुआ? वो डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है. बहुत सारे मोड हैं लाइक स्नीजिंग, कफिंग, शेयरिंग ऑफ आर्टिकल्स और ईदर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. तो जिस डिजीज को हम लोग आज पिक करने वाले हैं सबसे पहले दैट इज सिफिलिस. ओके, अब ये तो अंडरस्टूड है कि सिफिलिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज. तो इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड द बैक्टीरिया इज ट्रिपोनीमा पैलिडम. तो बच्चों ये सबसे पहले आपको याद रखना है कॉजेटिव एजेंट, क्योंकि क्लास 10th में ना कॉजेटिव एजेंट्स पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. चलिए, अब सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट तो हमें पता है. अब ये कॉजेटिव एजेंट यानी ये बैक्टीरिया जब किसी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा तो सिम्टम्स की कैटेगरी क्या होगी, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे उस इन्फेक्टेड पर्सन को, पहले वो देखते हैं हम लोग. तो ट्रिपोनीमा पैलिडम से जब सिफिलिस कॉज्ड होता है तो सिफिलिस के पर्सन में कुछ कॉमन सिम्टम्स है लाइक स्किन लीजन्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शंस. स्किन लीजन्स का मतलब क्या हुआ ना बच्चों? स्किन लीजन्स मतलब हो गया अबनॉर्मलिटीज. तो जहां पे इन्फेक्शन होगा वहां अबनॉर्मलिटीज तो दिखेंगी. तो स्किन लीजन्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. ओके, और इस लीजन्स में सबसे पहला जो सिम्टम हमें दिखता है ना वो है इन्फ्लामेशन. और इन्फ्लामेशन को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? इन्फ्लामेशन में या जितनी भी डिजीज इन्फ्लामेटरी है उसमें कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं. सिम्टम्स क्या कॉमन होते हैं? उसमें आपको रेडनेस दिखेगा, ठीक है, इचिंग होगी पेशेंट को, उस इन्फेक्टेड एरिया पे स्वेलिंग होगी एंड पेन होगा. तो ये तो सारे इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स में कॉमन है, ठीक है. बट यहां पे जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो हो रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी पेनिस के म्यूकस मेम्ब्रेन की बात हो रही है अगर पर्सन मेल है, इन्फेक्टेड पर्सन अगर मेल है. और ये इन्फ्लेमेशन रैक्टम पे भी हो जाता है. ओके, अब पहले आपको समझना है कि म्यूकस मेम्ब्रेन होता क्या है. अगर आप पेनिस के इनर लाइनिंग को देखें, लाइक अगर आप चीक्स के आउटर सरफेस को देख रहे हैं तो आउटर सरफेस इज एक्टोडर्म. ओके, और अगर आप इनर सरफेस को देखें चीक के इनर साइड को तो उस लेयर पे म्यूकस सिक्रीट होता है, अ थिक फ्लूइड सिक्रीट होता है. तो जहां पे थिक फ्लूइड सिक्रीट होता है दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना. तो जो मेम्ब्रेन म्यूकस से रिलेटेड है या जो मेम्ब्रेन म्यूकस रिच है उस मेम्ब्रेन को हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं. और यहां पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल का पेनिस, फीमेल का वेजाइना, हालांकि वेजाइना के बाहर वुल्वा इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन दोनों पे इन्फ्लामेशन हो रहा है. तो इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा बच्चों? बर्निंग सेंसेशन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन. तो बर्निंग सेंसेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, जितनी बार पर्सन यूरिन के लिए जाएगा उसे जलन सी फील होगी इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन. ओके, इचिंग इज कॉमन, ये ऑलरेडी पता है बिकॉज इन्फ्लामेशन है तो इचिंग होगा. और
कुछ केसेस में क्या होता है, क्रॉनिक केसेस में क्या होता है, ये बैक्टीरिया इन्वेजिव हो जाता है। अगर ये बैक्टीरिया इन्वेजिव हुआ तो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, इफ बैक्टीरिया बिकम्स इन्वेजिव तो कंडीशन ये होगी कि ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। क्यों स्प्रेड हो जाएगा, सपोज ये बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया अभी तो ब्लड वेसल्स के बाहर है, ओके, ये ब्लड वेसल्स है, अभी तो ये ब्लड वेसल्स के बाहर है, बट जैसे ही ये ब्लड वेसल्स में एंटर करेंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं इन्वेजिव, बिकॉज ये बैक्टीरिया ये ब्लड वेसल्स को इन्वेड करके ब्लड वेसल्स में एंटर कर रहा है। तो जैसे ही बैक्टीरिया इन्वेजिव होगा इट स्प्रेड्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, और जैसे ही ये स्प्रेड होगा टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तब कुछ और प्रॉब्लम्स डेवलप होंगे। अब और प्रॉब्लम्स क्या डेवलप होंगे अगर ये स्प्रेड हो रहा है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में, सबसे पहले ये अफेक्ट करेगा नर्वस सिस्टम को। अब जब नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है, नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा कैसे, थ्रू द ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करने का मतलब ही है कि पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन एंड पैरालिसिस वाली कंडीशंस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन एंड पैरालिसिस भी हो सकता है उस कंडीशन में अगर सिफिलिस क्रॉनिक है। बात समझ में आई बच्चों। अब क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो ट्रीटमेंट इज वेरी इजी, आप इसको ट्रीट कर सकते हो बाय एंटीबायोटिक्स, ओके। तो ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका एंटीबायोटिक्स, बिकॉज एंटीबायोटिक वो ड्रग्स होती है ना जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ली जाती है। तो एंटीबायोटिक्स टू किल द बैक्टीरिया। प्रिवेंशन क्या है, क्योंकि ये जो डिजीज है ना सिफिलिस, इट मेनली स्प्रेड थ्रू, मैं यहां इसको मेंशन कर रहा हूं, ओके, इट मेनली स्प्रेड बाय नंबर 1 सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओके, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड क्लोज फिजिकल एसोसिएशन, ओके। तो ये इसका हो गया बच्चों मोड ऑफ स्प्रेड, क्लोज फिजिकल एसोसिएशन। अब क्लोज फिजिकल एसोसिएशन में हग भी है, किस भी है, तो क्लोज फिजिकल एसोसिएशन एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर द मोस्ट कॉमन मोड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन। तो प्रिवेंशन क्या होगा, प्रिवेंशन भी यही होगा कि अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स एज वेल एज यूज ऑफ preventions, use of barrier method, that is condoms during sexual intercourse, okay, use of barrier method like condoms during sexual intercourse। तो कॉन्डम का ये सबसे बेस्ट एडवांटेज भी है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन को तो रोकता ही है, यानी मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स को तो रोकता ही है, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, प्लस ये हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस सेशन में इतना ही सिफिलिस, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।